एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका ट्रांसलेशन गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज 86 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और ये जो है इसमें आप देख सकते हैं को था, तो को था और वाला था, ये मेन होता है, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि एफर्मेटिव में यदि बात करें तो सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वाज या वर हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो आपको टू हो जाएगा, और फिर V1 यानी वर्ब का पहला रूप मूल रूप लग जाएगा, उसके बाद और कुछ। ठीक है, अब इसी में जब हमको उससे पहले एक चीज़ बता दूं, अभी आपको ऊपर में एक्सरसाइज 85 का लिंक नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली मैंने पूरा 1 से लेकर के और जो है वो 85 तक के वीडियोस बना दिए, अपलोड कर दिए हैं, तो उनका भी लिंक अभी आपको प्लेलिस्ट में भी प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर नज़र आ जाएगा आई बटन में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके सारे एक्सरसाइजेस आपको मिल जाएंगे। क्योंकि कई सारे लोग कहते रहते कि सर इस एक्सरसाइज का भेजिए, इस एक्सरसाइज का, तो सब एक जगह आपको मिल जाएगा। और हाँ, ज़रूरी बात ये भी है कि आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया है तो, नए हैं तो, और ज़रूर कर लें, और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वाला या कोथा के लिए सब्जेक्ट है, वाजवर है, और फिर आपको जो है वो टू, फिर वर्ब 1 और फिर कुछ। अब इसी में क्या यदि हो जाएगा तो कुछ नहीं करना, इसी वाजवर को हम पहले ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यानी जब तब क्या हो जाएगा उसके हिसाब से पहले हो जाएगा वाज या वर में से एक, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, और फिर जो है वो टू हो जाएगा, और फिर वर्ब का वो पहला रूप हो जाएगा। यानी ये कुछ नहीं, जो सब्जेक्ट और वाज वेयर कहा था, तो अब ये जो है वो वाज वेयर 1 नंबर पे आ जाएगा, और ये 2 नंबर पे, बाकी टू जहाँ था 3 नंबर पे वहीं पे, V1 जो है 4 नंबर पे वहीं पे, और कुछ बच जाए तो वो 5th नंबर पे आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, इस हिसाब से हो जाएगा आपका। क्या आप पढ़ने को थे, तो आप पढ़ने को थे यू वर टू रीड, और क्या आप पढ़ने को थे तो वही वर लगा दिए, क्वेश्चन मार्क डालना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या आप शादी करने को थे या क्या आप शादी करने वाले थे, दोनों का एक ही होगा, वर यू टू मैरी। क्या रीता गाने को थी, वॉज रीता। अब रीता का स्पेलिंग RITA भी होगा, REETA भी होगा। ऐसा नहीं मानना है कि दीर्घ की मात्रा है तो EE से ही होता है, कुछ नहीं। सीता का तो फेमस रूप आप जानते हैं SITA, तो ज़्यादातर वही चलता है। बाकी नेम है तो कोई अपना नाम वैसा लिख सकता है। फिर है क्या रीता काम करने को थी, वॉज रीटा टू वर्क। क्या वह खेलने को था, वॉज ही टू प्ले। क्या आप पटना जाने वाले थे, यानी जाने को थे, बात वही है, वर यू टू गो टू पटना। दूसरा टू जो लगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के सेंस में लगेगा। फिर है क्या वह आने को था, है ना, वॉज ही टू कम। क्या शिक्षक पढ़ाने को थे। अब देखिए शिक्षक एक भी हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम आदर सूचक वाक्यों में जो है बहुवचन का प्रयोग करते हैं, इसलिए थे, तो उस हिसाब से बनाएंगे तो वॉज द टीचर हो जाएगा। नहीं, आप शिक्षक पढ़ाने को तो क्लियर नहीं है, बहुवचन भी यानी अधिक शिक्षक की बात हो रही है, 2 3 4 की हो रही है, तो उस हिसाब से आप वर द टीचर्स, है ना, तब वाज की जगह वर लग जाएगा और टीचर की जगह टीचर्स हो जाएगा, टू टीच। क्या तुम त्यागपत्र देने वाले थे, वर यू टू रिजाइन। क्या तुम पटना नहीं जाने को थे, वर यू नॉट टू गो टू पटना। क्या तुम परीक्षा नहीं देने वाले थे, वर यू नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। देखिए मैं शॉर्ट में एग्ज़ाम लिख देता हूँ, बेटर होगा आप एग्जामिनेशन लिखने की आदत बनाएं। क्या वे लोग सहायता नहीं करने को थे, वर दे नॉट टू हेल्प। फिर है अगला कि क्या राम और मोहन नहीं पढ़ने को थे या नहीं पढ़ने वाले थे, तो भी यही बनेगा, वर राम एंड मोहन 2 हैं इसलिए वर लग गया, नॉट टू रीड। एक चीज़ आप गौर करते होंगे, मैं इसको वर बोलता हूँ, एक्चुअली इसका उच्चारण वर ही होता है ना, र, ऐसे शुद्ध बोले तो वर राम एंड मोहन। लेकिन चलिए उतना तो थोड़ा वो स्टैंडर्ड इंग्लिश हो जाएगा, तो बहुत सारे हमारे यूपी बिहार के स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं पूरा वर बोलता हूँ। बाकी वर्ड आधा र में हलंत रहे तो उसको आधा को मुंह में ही रख लेना है, जैसे यू आर गुड, है ना, पूरा आर नहीं बोलना, यू आर गुड, गुड मॉर्निंग, न कि गुड मॉर्निंग। तो उसी प्रकार से खैर पहले आप नॉर्मल सीख लें, वो आसान है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसका भी स्पोकन से रिलेटेड एडवांस लेवल अभी नहीं, 2 4 महीने बाद मैं शुरू करूँगा। तो
कहने का मतलब है दो हैं, इसलिए वर मोहन एंड राम एंड मोहन नॉट टू रीड, है ना। वर ही होता है, वेयर बिल्कुल भी ना पड़े। क्या वे शहर छोड़ने को थे, अब पता नहीं चल रहा, एक वचन भी हो सकता है अदर के लिए, या बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। ज़्यादा बढ़िया तो हो जाएगा सिंगुलर ही, लेकिन ज़्यादातर कि हम लोग वो देख करके लिख देते हैं, तो उस हिसाब से आप वर दे ही लगा सकते हैं, या वॉज ही नॉट टू लीव द टाउन या सिटी। इस बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जो है आदर सूचक वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे वे बहुवचन है, मेरा नहीं एक वचन और मेरे बहुवचन, था एक वचन, थे बहुवचन। लेकिन बताइए वह मेरा पिताजी था या वे मेरे पिताजी थे, नेचुरली हम बोलेंगे वे मेरे पिताजी थे, पिताजी तो एक ही थे या पिताजी एक ही हैं। तो फिर क्या करेंगे हम, कैसे लगा, तो क्योंकि ये हिंदी का नियम है कि हम आदर सूचक वाक्यों में जो है वो बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ऐसा नियम है हिंदी में। चलिए, क्या वे भाषण नहीं करने को थे या भाषण नहीं देने को थे, फिर वही बात है, भाषण बहुत सारे लोग कैसे होंगे, निश्चित रूप से एक ही होगा। लेकिन मैंने लिख दिया कि भाई आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए वर दे या वॉज ही नॉट टू मेक या डिलीवर और स्पीच या लेक्चर, है ना। भाषण का स्पीच जो है वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मेक अ स्पीच या मेक अ लेक्चर, है ना, डिलीवर अ स्पीच या डिलीवर लेक्चर। फिर है, क्या तुम आज नहीं जाने को थे, वर यू नॉट टू गो, क्या तुम नहीं जाने को थे, आज नहीं है इसमें, वर यू नॉट टू गो। क्या लता पूजा करने वाली थी, वॉज लता, एक मिनट, क्या लता पूजा करने वाली थी, तो इसमें नॉट नहीं होगा, है ना, ये मिस्टेक हो गया, या हो सकता है क्वेश्चन में ही मिस्टेक नॉट छूट गया हो, क्योंकि अब तो नॉट वाले आ गए। चाहिए तो मैं बताना भूल ही गया कि नॉट जो है कहाँ लग जाएगा, आप सब देख रहे होंगे सब्जेक्ट के बाद लगेगा। जैसे इसमें एक बार फिर से क्लियर कर दूँ इसको, जैसे मान लीजिए इसमें नॉट लगा है तो कहाँ लगा है, सब्जेक्ट के बाद ही या दे के बाद लगा, है ना। या और सब में भी जो है उसी प्रकार से यहाँ जो है सब्जेक्ट के बाद वाजपेयी पहले रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हो जाएगा। इस सब में ऊपर में भी ये मैं बताना भूल गया था। उसी प्रकार से क्या तुम नहीं जाने को थे, वर यू नॉट टू गो। क्या लता पूजा करने वाली नहीं थी, वाज लता नॉट टू वर्शिप। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है सब नहीं वाला है, इसलिए इसी में जो है वो मिस्टेक है मेरे ख्याल में। मैं इसको बुक से क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लता आने वाली है, वो क्या लता आने वाली है, यहाँ एक और मिस्टेक हो गया, इज लता, है ना, वॉज नहीं, जब है तो इज लता, ऐसा होता है टाइपिंग मिस्टेक। और ऐसे बनाते वक्त भी लगता है कि इसमें सब था थे थी था, लेकिन नहीं, हमें गौर करना है। क्या तुम गाने वाले हो, फिर यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपको क्या, तो आर, है ना, है इसलिए आर हो जाएगा, आर यू टू सिंग। ठीक है, लास्ट है हमारा, क्या तुम नृत्य नहीं करने को थे, वर यू नॉट टू डांस। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, और इन चीज़ों पे प्लीज़ मत कमेंट करें कि ऐसे गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो जाती है, बट ये है कि मैं टीचर पहले हूँ, यूट्यूबर बाद में, तो मैं आपको बता जरूर देता हूँ कि हाँ यहाँ क्या गड़बड़ है क्या नहीं गड़बड़। भले ही वो टाइपिंग मिस्टेक कोई भी करेगा तो थोड़ी सी हो ही जाती है, उसके लिए कोई बात नहीं है। गलत पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, जैसा कि बहुत सारे चैनल पे देखिए, यूट्यूब में, गूगल पे यही एक प्रॉब्लम है कि मैं मान लो कैट को मीन्स कुत्ता पढ़ा दूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं लिख दूँ वेबसाइट बना के 5,000 रुपया खर्च करके वेबसाइट बना लूँ, लिख दूँ कैट मीन्स कुत्ता, कोई रोकने वाला नहीं। बस ये ट्रोल करेंगे, वो आसान बात है इसलिए। लेकिन ये पढ़ाई लिखाई वाली बात, जिसको मान लीजिए कि नहीं समझ में आया, वो क्या ट्रोल भी नहीं कर सकते। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और यदि हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।